मेरी बात को स्मरण करो मृत्यु। जहां कलयुग है वहां मृत्यु है। और तुम्हारे कली ने हिरण्यकश्यप को इस प्रकार अहंकार के दलदल में घुसा दिया है कि उसका विनाश निश्चित है, अटल है। और हमारा अहंकार अलंकार को धारण करना भी अटल है। तुम अपने प्रश्नों का त्याग कर अहंकार धारण करने की तैयारी करो। जिन्हें आज तक तुम लोगों ने अपने मन के मंदिर में स्थापित कर रखा था, तुम लोग देखो इन्हें। तुम्हारे समक्ष ये उपस्थित हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करोगे अपने इस भगवान को? देखो, ये सब लोग अब तुम्हारे नहीं, मेरे भक्त हैं। मैं ही इनका भगवान हूं। तुम अपने भक्त की रक्षा के लिए तो आ गए, लेकिन तुम्हारी रक्षा यहां पे कौन करेगा? चलो, एक अवसर मैं तुम्हें देता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूं, तुम स्वयं इन लोगों से कह दो कि मैं ही इनका भगवान हूं। और केवल इनका ही नहीं, अब से तुम्हारा भगवान भी केवल मैं हूं। इसे स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। जिसने ब्रह्मा से स्वयं अमरत्व का वरदान मांग लिया हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, स्वयं नारायण भी नहीं। अमरत्व, जिसे महान भक्त अपनी भक्ति का फल समझते हैं, असल में देवताओं का छलावा है मृत्यु। तुम्हें नारायण का यह रूप दिखाई नहीं देता? वरदान उस छलावे को स्मरण करो मृत्यु। ना नर ना पशु, ये वही रूप है नारायण का, नर पशु। उसका अंत तो निश्चित है, अटल है। और हमारा अहंकार अलंकार को प्राप्त करना भी अटल है। पिताश्री, अभी भी समय है। त्याग दीजिए अपने अहंकार को और क्षमा मांग लीजिए नारायण से। वो बहुत दयालु है, निश्चय ही आपको क्षमा कर देंगे। हम आपके पुत्र आपसे विनती करते हैं, अपने प्राणों पर दया करें पिताश्री। मेरे प्राण! अरे अपने इस नारायण को कहो कि ये अपने प्राणों की मुझसे रक्षा करे। मुझे कोई नहीं मार सकता। मृत्यु के सारे द्वार मैंने बंद कर दिए हैं।
नहीं पिताश्री, ये अनर्थ मत कीजिए। ये हमारे प्रभु नारायण हैं। यही भगवान हैं पिताश्री। आप नहीं, अपने हट को त्याग दें पिताश्री। नहीं, मुझे ना देवता मार सकते हैं, ना दानव, ना मनुष्य, ना पशु, ना मैं दिन में मर सकता हूँ और ना ही रात में। ना अस्त्र के प्रहार से, ना शस्त्र के वार से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना इस धरती पे और ना ही आकाश में। मेरी मृत्यु असंभव है। मैं अमर हूं। अमर हूं मैं, अमर। और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ना मैं देवता हूँ, ना असुर, ना मनुष्य, ना पशु, ना ये दिन है, ना रात, ना ये घर के भीतर है, ना बाहर। ये ना धरती है, ना आकाश, और ना मेरे पास कोई अस्त्र है, ना ही कोई शस्त्र। पिताश्री, जीवित रहते तो आपने हमारी एक ना सुनी। हम अभी भी कहते हैं, अपने अपराधों की उनसे क्षमा मांग लीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तुम अहंकार के अधीन हो हिरण्यकश्यप, और जहां अहंकार का वास होता है वहां केवल सर्वनाश ही होता है। तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी, परंतु अपना अहंकार त्यागने के पश्चात ही। हे प्रभु, मेरा सर्वनाश तो उसी क्षण हो गया था जब मैंने स्वयं को भगवान समझना आरंभ कर दिया था। प्रभु, मेरा तो यही होना था, किंतु जिस अहंकार में चूर होके मैंने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है, उस अहंकार को त्यागने से मुझे भय लग रहा है। इस अहंकार के प्रभाव से मैं परिचित हूँ प्रभु। अब तो ये मेरे साथ ही जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसके अधीन होके कोई और विनाश के मार्ग पे चल निकले। प्रभु, तुम्हारी चिंता उपयुक्त है, इसलिए तुम्हारे इस अहंकार को अब हम धारण करेंगे, और जो एक बार हम में समाहित हो जाता है वह सदैव ही हमारे ही अधीन रहता है। प्रहलाद, तुम धन्य हो पुत्र। घोर पीड़ा देने वाले पिता के लिए भी तुम चिंतित थे, और अब हमारे लिए भी चिंतित हो। तुम जैसा भक्त और पुत्र मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है, किंतु तुम हमारी चिंता मत करो। हमारे प्रिय मित्र महादेव अवश्य आएंगे। प्रहलाद, तुम धन्य हो पुत्र। घोर पीड़ा देने वाले इस पिता की मृत्यु के लिए भी तुम चिंतित थे, और अब तुम
मेरे लिए भी चिंतित हो। तुम जैसा पुत्र और भक्त मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है पुत्र। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।